हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो कि आप लेडीज़ जेंट्स बच्चों किसी के भी स्वेटर में आप ये डाल सकते हैं। जो कोई भी प्रोजेक्ट हो उसमें ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगेगा। और इसमें मैं बता दूं कि इसमें 17 के मल्टीपल में फंदे लिए जाते हैं। अब 17 के मल्टीपल में फंदे लेते हैं हम तो 15 के बाद 2 फंदे उल्टे आते हैं। 15 के बाद जो 2 फंदे आएंगे वो रिपीट पैटर्न में, मतलब सेम लाइन में अगर आप रिपीट कर रहे हैं तो वो 2 फंदे नेक्स्ट 17 के लिए कॉमन हो जाते हैं। तो मैंने शुरुआत की है इसीलिए 17 + 15 यानी 32 फंदे से शुरुआत की है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे शुरुआत की है, वो बताती हूँ, फिर उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, ये डिज़ाइन है, ये 6 लाइनों में कंप्लीट होती है। उसके बाद जो होगा वो रिपीट का पैटर्न होता है। तो पहले आइए शुरुआत कैसे करते हैं वो सीखें। तो इसमें शुरुआत में देखिए मैंने 32 फंदे लिए हैं। अब इसमें क्या करेंगे, 2 फंदे हम सबसे पहले, इसमें मैंने एज के फंदे नहीं लिए हैं, बताइए मैं बता देती हूँ, सीधा पैटर्न शुरू किया है। तो ये देखिए 2 फंदे हम उल्टा लेते हैं, 2 फंदे उल्टा बुना, फिर धागा पीछे करके 1 फंदा सीधा बुनते हैं, फिर धागा आगे की तरफ करते हैं, 2 फंदा उल्टा बुनते हैं, 2 फंदा उल्टा करने के बाद अब ये जो उसके बाद ये 1 फंदा आया, उसमें हमें क्या करना है, उसमें 1 से हमें 5 फंदे निकालने हैं। और वो कैसे निकालने हैं वो देखिए, एक बार ऐसे उल्टा बुना, 1 फंदा बुना, फिर लपेटा, दूसरा फंदा बना, फिर तीसरी बार बुना, तीसरा फंदा बुना, फिर लपेटा, ये चौथा फंदा बना, और उसके बाद ये हम इसको उल्टा बुन देते हैं तो ये 5वां फंदा हो गया। इस तरह से 5 फंदे हमने 1 फंदे से निकाल लिए। उसके बाद फिर से 2 लाइन उल्टा बुन, 2 फंदे हम उल्टा बुनेंगे, 1 और 2 फंदे उल्टा बुना, 1 फंदा सीधा बुना, फिर से 2 फंदा उल्टा बुना, फिर 1 फंदा जो आया उसमें से हम 3 फंदा निकालेंगे, सॉरी 3 नहीं 5 फंदे निकालेंगे। तो एक बार इधर से उल्टा बुना, फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटा, 1 फंदा और बुना, तो देखिए 3 फंदे हो गए। और इसके बाद चौथी बार इस तरह से लपेटा और 5वीं बार इसको सामने की तरफ से इस तरह से उल्टा बुन दिया। तो हमने उल्टा बुनकर 5 फंदे निकाले। अब फिर से 2 फंदे हम उल्टा बुनेंगे, ये 1 और ये 2, फिर 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 और ये 2, और फिर से देखिए यहाँ पे अभी हमने 1 सीधा बुना था तो अभी हम फिर से फंदे निकालेंगे, 5 फंदे, 1 से 5 फंदे निकालेंगे। तो देखिए ये देखिए इधर से डाला, 1 बार उल्टा बुना, फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटा और 1 और उल्टा बुना, 3 फंदे हो गए, फिर से धागे को लपेटा, 4 हो गए। अब एक बार फिर से इधर सामने की तरफ से 1 उल्टा बुन दिया तो हमारे 5 फंदे हो गए। फिर 2 फंदे उल्टा बुना, 2 फंदे उल्टा बुना और 1 सीधा बुना। इसके बाद फिर से 2 फंदे उल्टा बुना, 1 और ये 2, फिर से हम धागा एक आगे की तरफ ही रखेंगे धागे को और 1 फंदे से 5 फंदे निकालेंगे उल्टा बुनकर। तो 1 उल्टा बुना, फिर धागे को लपेटा, फिर दूसरा उल्टा बुना, फिर 1 उल्टा बुनने के बाद हम क्या करेंगे, धागे को इस पर लपेटेंगे। तो 1 उल्टा बुना हमने, देखिए इस तरह से, फिर धागे को लपेटा तो दूसरा फंदा हो गया, फिर तीसरा उल्टा बुना, फिर से धागे को लपेटा, चौथा फंदा हो गया। अब ये सामने की तरफ से बुन दिया 1 उल्टा, तो ये 5वां फंदा हो गया। फिर से 2 फंदा उल्टा बुना, फिर 1 फंदा सीधा बुना, फिर से 2 फंदा उल्टा बुना, 1 और ये 2, फिर 1 फंदा आया, अभी धागा सामने ही रखेंगे, 1 फंदा आया, इससे 5 फंदे बनाने हैं। तो 1 फंदा उल्टा बुना, फिर धागे को लपेटा, फिर 1 फंदा बुना उल्टा, फिर एक बार धागे को लपेटा, फिर 1 उल्टा सामने वाले की तरफ से डाल के बुन लिया। अब ये जो लास्ट वाले फंदे हैं ना, 1 और 2, ये रिपीट में कॉमन हो जाते हैं। तो इस तरह से ये फर्स्ट लाइन की बुनाई हो गई।
और सेकंड लाइन में क्या होगा, देखिए इधर उल्टा बुन के हमने 5 फंदे बुने, तो पीछे की तरफ से हम उसको सीधा बुनेंगे, तो ताकि सामने की तरफ उल्टा ही आए। बाद बाकी जो जहाँ पे जैसा है वैसा ही बुनना है सेकेंड रो। तो सेकेंड रो कंप्लीट हो जाएगी। फिर देखिए अब कैसे बुनना है। पहली और दूसरी लाइन उस तरह से बनाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, उसी जो बुना था उसमें जहाँ पे जैसा था वैसा बुनकर हमने 5 लाइनें कंप्लीट की। अब देखिए ये 5 लाइनें कंप्लीट करने के बाद इस तरह से हो जाता है, जैसा मैंने पहले बुन के दिखाया उसमें फर्स्ट और सेकंड रो कैसे बुनना है, उसी को कंटिन्यू करना है 5 रो तक। 5 रो के बाद देखिए अब क्या होता है। 5 रो हमने बुन लिया, जहाँ पे 5 फंदे निकाले थे उसको उल्टा उल्टा बुनकर 5 फंदे 5 लाइनें बुनी। इसको सीधा था तो सीधा को 5 लाइन, फिर वैसे ही इसको भी 5 लाइनें बुना, सीधा बुना, फिर 5 लाइनें इधर, वैसे ही बुन के सिर्फ 5 लाइनें और बुननी थी जो हमने बुनकर कंप्लीट कर ली। अब देखिए क्या होता है। तो अब देखिए ये जो है यहाँ पे कितने फंदे हो गए, 2 4 6 8 और एक 9। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, 2 फंदे हम उल्टा बुन देंगे। 5 लाइनें बुनने के बाद 2 फंदा उल्टा बुन दिया। उसके बाद 3 फंदों को धागा पहले पीछे की तरफ कर लेंगे, फिर 3 फंदे हम इस तरह से लेंगे बगैर बुने, और 2 फंदों को हम बैक साइड से सीधा बुन देंगे इस तरह से। 9 फंदे थे, उनमें 2 फंदों को उल्टा बुना, 3 फंदों को बिना बुने लिया, फिर 2 फंदों को एक साथ बैक साइड से सीधा बुनकर 2 का 1 कर दिया। फिर जो बिना बुने फंदे थे उनको हम 3 फंदे बिना बुने थे उनको हम इसके ऊपर से पास कर देते हैं। तरह से हम इसको इसके ऊपर से पास कर देंगे। तो देखिए पास कर दिया, और फिर इसके बाद हम धागे को आगे की तरफ लाएंगे और 2 फंदे हम उल्टा बुनेंगे। अब ये जो फंदा जो सीधा फंदा है, एक अकेला सीधा फंदा है, उसमें हम क्या करेंगे, 5 फंदे निकालेंगे। इसको हमने 5 फंदे जो थे उनको 1 फंदा बना दिया। अब 1 फंदा जो यहाँ है उसको हम 5 फंदे बनाएंगे, वो भी उल्टा बुनकर। तो देखिए एक उल्टा बुना, फिर धागे को लपेटा, फिर 2 फंदे हो गए। अभी फिर से एक बार इस तरह से उल्टा बुनकर 3 फंदे कर लिया हमने, फिर चौथी बार इसको लपेट दिया और 5वीं बार इसको उल्टा बुनकर इस तरह से 5 फंदे कर लिया हमने। फिर हम 2 फंदे सीधा बुनेंगे, 2 फंदे उल्टा बुनेंगे, एक और ये 2 फंदे उल्टा बुना। फिर हमें 5 का 1 करना है, तो 1 2 और ये 3 फंदे हम बिना बुने ले लेंगे इस तरह से। पहले धागा को पीछे कर लेंगे, पहले धागे को पीछे कर लिया, फिर 3 फंदे इस तरह से बिना बुने लिए और 2 फंदों को बैक साइड से इस तरह से 2 का 1 कर देते हैं बैक साइड से। उसके बाद 3 फंदे जो बगैर बुने हमने लिए थे उनको इसके ऊपर से पास करा देते हैं, एक फंदे के बुने हुए फंदे के ऊपर से। तो 5 का 1 कर दिया हमने इस तरह से। उसके बाद धागा आगे करके फिर 2 फंदे उल्टा बुनेंगे, फिर देखिए 1 फंदा है उससे हम 5 फंदे निकालेंगे। तो 1 उल्टा बुना, फिर धागे को लपेटा, फिर 1 उल्टा बुना, 3 फंदे हो गए। एक बार फिर से धागे को लपेटेंगे, 4 फंदे हो गए। फिर सामने की तरफ से इस तरह से 1 उल्टा बुनकर 5 फंदे कंप्लीट कर लेंगे। फिर 2 फंदे उल्टा बुनेंगे, 1 और ये 2। अब देखिए फिर से 5 का 1 करने की बारी आई, तो हम 3 फंदे बगैर बुने ले लेंगे और 2 फंदों को बैक साइड से नीडल डाल के 2 का 1 कर देंगे। फिर इन 3 फंदों को हम बुने हुए फंदे के ऊपर से पास करा देंगे।
तरह से पास करा देंगे। उसके बाद 2 उल्टा बुनेंगे। तो इसी तरह से ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। फिर धागा आगे ही रखना है अभी, क्योंकि हमें 1 का 5 करना है। तो देखिए, एक इस तरह से किया, फिर धागे को लपेटा, 3 फंदे हो गए, फिर से धागे को लपेटा और सामने की तरफ से एक उल्टा बुन के 1 का 5 फंदा कर दिया। फिर 2 उल्टा बुनेंगे, 1 और ये 2 उल्टा बुनेंगे। फिर धागा पीछे की तरफ करेंगे, 5 का 1 करना है तो 3 फंदे बगैर बुने लेंगे और 2 फंदों को बैक साइड से भी 2 का 1 कर देंगे और ये 3 फंदों को हम पास कर देंगे, बुने हुए फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। सॉरी, ये नहीं हुआ, तो इसको पास करना है इसके ऊपर से, इन 3 फंदों को। इस तरह से धागा आगे लाके 2 उल्टा बुनेंगे। फिर ये 1 फंदा यहाँ पे है, जो एक सीधा हमने बुना था, उससे 5 फंदे करने हैं। तो इसी तरह से पूरी लाइन आपको कंप्लीट करनी है। 1, फिर जहाँ 1 है वहाँ पे 5 करना है और जहाँ पे 5 है वहाँ पे 1 करना है। इस तरह से 5 फंदियाँ, 5 फंदे हो गए। फिर 2 उल्टा बुनेंगे और फिर से वही करना है, 3 फंदे इस तरह से ले लेंगे और सॉरी, धागा पीछे करना चाहिए था, तो धागा पीछे किया और ये 3 फंदे बगैर बुने लिए, 2 फंदों को बैक साइड से सीधा बुनकर 2 का 1 कर दिया। फिर ये 3 फंदे थे, उनको इसके ऊपर से पास करा देते हैं, बुने हुए फंदे के ऊपर से इस तरह से। फिर 2 फंदे उल्टा बुनेंगे और ये 2, फिर 1 का 5 फंदा करना है। तो देखिए, इस तरह से 1 उल्टा बुनेंगे, फिर धागा लपेटेंगे, 1 और उल्टा बुनेंगे, 1 ही फंदे से फिर धागा लपेटेंगे, एक बार सामने की तरफ से उल्टा बुन देंगे, 5 फंदे हो गए, 2 फंदे उल्टा बुन देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तब उल्टी रो में क्या करना है, जो जहाँ पे जैसा दिख रहा है वैसा बुनना है। तो देखिए, यहाँ पे सीधा दिख रहा है तो हम सीधा बुनेंगे, जहाँ पे उल्टा दिखेगा वहाँ उल्टा बुनेंगे, जैसे यहाँ पे उल्टा दिख रहा है तो हम उल्टा बुनेंगे। तो सेकंड, इसके बाद की जो रो है, फर्स्ट और सेकंड रो तो मैंने आपको दिखाई, उसके बाद इस तरह की नीटिंग होगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम बुनते हैं। ये पीछे की रो है, 5 का और 1 का 5 करने के बाद की रो है ये। देखिए यहाँ पे तो 3 नॉट 1 सीधा, 1 और सीधा, 1 है बचा हुआ इस साइड से, उल्टी साइड है, तो ये 9 फंदे हो गए। अब देखिए यहाँ पे उल्टा दिख रहा है तो हम इसको उल्टा बुन देंगे। फिर से ये सीधा है तो सीधा बुनेंगे, 1 और ये 2, फिर ये 5 फंदे हैं, तो उल्टी रो इस तरह से बुननी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि 2 लाइनें मैंने कैसे बुनी है। अब जब इसको, अब सेम निटिंग को आपको कंटिन्यू करना है, तो देखिए 5 लाइंस बुनने हैं आपको इसी तरह से। देखिए यहाँ पे सीधा 1 है फंदा और वो सीधा बुना है तो हम सीधा बुनेंगे। फिर देखिए यहाँ पे उल्टा है, तो ये समझ लीजिए आप 3rd लाइन है, तो 3rd लाइन को ऐसे ही बुनना है फ्रेंड्स, जैसे जहाँ पे दिख रहा है वैसे बुनते चले जाइए। ये 3rd लाइन है, फिर 4th बुनेंगे, फिर 5th और 6th
बुनेंगे। उसके बाद हम थोड़ा चेंज आएगा, तो वो मैं करती हूँ 6th लाइन तक। ऐसे ही कंटिन्यू करना है। यहाँ पे सीधा है, वहाँ पे सीधा करें, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे उल्टा करें। तो 6th लाइन तक बुनते हैं। 6th लाइन तक बुनने के बाद मैं आगे की बात करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट लाइन जो थी वो आपको रेड कलर के धागे में, यानी कि इस धागे में बुनकर दिखाया था। वो फर्स्ट लाइन आपको ऐसे बुन लेना है। फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6th, यहाँ तक आपको जो जहाँ पे जैसा है वैसा बुनना है। उसके बाद इसमें जहाँ पे यहाँ पे देखिए बीच में ये 9 फंदे हैं, जो 2 इधर के उल्टे बुने जाएंगे, इधर के 2 उल्टे बुने जाएंगे। बीच में जो 5 फंदे जहाँ पे यहाँ पे देखिए 5 फंदे यहाँ पे हैं, तो 5 का 1 बनाना है, और 1 जहाँ पे है वहाँ पे हमको 5 फंदे उल्टे निकालने हैं। तो इसी तरह से मैं एक करके बता देती हूँ आपको। जैसे ये मैं पहले आपको बता ही चुकी हूँ, फिर से एक बार बता देती हूँ। तो जहाँ पे 5 है वहाँ पे 1 बनाइए। 5 फंदे यहाँ पे हैं तो 1 बनेगा। 1 फंदा है यहाँ तो 5 बनेगा। फिर 5 फंदा है तो यहाँ पे 1 फंदा करना पड़ेगा हमें। 5 का 1 बनाना है, फिर 1 का, यहाँ पे 1 का 5, फिर 5 का 1, फिर 1 का 5, फिर 5 का 1, 1 का 5 और फिर 5 का 1। तो मैं एक आपको बनाकर दिखा देती हूँ उदाहरण के तौर पर। उसके बाद फिर से वही करना है, जो जहाँ पे जैसा है वैसा बुनकर फिर से आप 6th लाइन तक बुनिए, और फिर से वही 5 का 1, 1 का 5। तो देखिए, अभी देखिए 1 है यहाँ पे, 1 सीधा फंदा है, इससे हम 5 फंदे उल्टा निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? उल्टा किया, फिर एक बार धागे को लपेटा, 2 फंदे हो गए, ये तीसरा फंदा हो गया। फिर एक बार धागे को लपेटा, चौथा फंदा हो गया, और फिर एक बार सामने की तरफ से उल्टा बुन देते हैं। तो एक की जगह पे 5 फंदे हमें मिल गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 फंदे हैं, तो 9 में पहले हम 2 उल्टा बुनेंगे। तो 2 फंदे उल्टा बुनने के बाद हमारे पास 7 फंदे बचे। तो 2 फंदे तो हमें इधर भी उल्टा बुनना है, बचे 5 फंदे। तो इन 5 को हम 1 करेंगे। तो 1 करने के लिए पहले फंदा पीछे की तरफ करेंगे, 3 फंदा हम बगैर बुने उतार लेंगे इस तरह से, और 2 फंदे को हम पीछे की तरफ से बैक साइड से 2 का 1 करके सीधा बुन के निकाल लेंगे, और 3 फंदे जो बगैर बुने लिए थे उनको हम इस 1 फंदे के ऊपर से पास कर देंगे इस तरह से। तो देखिए, जैसा मैंने पहले बताया था वैसे ही कर रही हूँ मैं। फिर 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर 1 का 5 करेंगे, 1 लपेटा, 2 हो गए, फिर 3, फिर एक बार लपेटेंगे 4, फिर एक बार सामने की तरफ से उल्टा बुन देंगे 5, फिर से 2 फंदे उल्टा बुनेंगे, और फिर से यहाँ पे 5 का 1 करेंगे जैसा कि पहले मैंने बताया। तो इसी तरह से आप पूरी लाइन कंप्लीट कर लीजिए, और देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन बन जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं इस डिज़ाइन के बारे में बताना चाहूँगी कि इसमें फंदे बीच में आपने 32 से मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद फंदे इसमें बढ़ जाते हैं। तो बढ़ जाते हैं तो आप घबराएं ना, उसमें फिर जब आप क्लोज करेंगे पैटर्न को तो फिर से आपको ओरिजिनल फंदे मिल जाएंगे। बीच में हम चूँकि बहुत इंक्रीज़ करते हैं फंदे, इसलिए फंदे बढ़ जाते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर पैटर्न है, बहुत ही अच्छा लगेगा चाहे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डालें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।